नमस्कार, मैं रमाकांत उपाध्याय नव समाचार से। आज हम अतुल कटारिया चौक पर पहुंचे हैं, शमशान भूमि, जहां पर बहुत ही तादाद में कोविड के केसेस की डेथ बॉडी यहां पर आ रही हैं और गुड़गांव के सभी शमशान भूमियों पर पहुंच रही हैं। अकेले यही नहीं, और पर सरकार के जो आंकड़े हैं 10 से 15 प्रतिदिन की मृत्यु दिखाना, परंतु इस दर को देखा जाए और शमशान घाट की अगर तुलना की जाए तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है साथियों। इसी चीज़ को हम आज यह देखने आए हैं कि ये कितना सत्य है। अगर सरकार के आंकड़ों के हिसाब से अगर मैं आज कैलकुलेट करने आया हूं कि पूरे सभी शमशान घाटों पर गुड़गांव के अंदर कितनी डेथें होंगी और सरकार के आंकड़े आज शाम तक क्या आएंगे, मैं ये देखना चाहता हूं। क्योंकि पालम बिहार शमशान घाट पर भी गया, यहाँ भी मौजूद हूँ। यहाँ भी आप देख सकते हैं पीछे यहाँ पर लाशें जल रही हैं, लोग बाग यहाँ पर छोड़ जाते हैं मृतकों को। और जिस प्रकार से, क्योंकि पहले जो होता था रोना गाना काफ़ी लोगों को इतनी होती थी, पहले ये बीमारी ऐसी है जिससे कि लोगों का अपना बचाव करने के लिए लोग बाग अपने शमशान भूमि पर जो लोग कार्यरत हैं, काम करने वाले लोग हैं, उनका भी लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए कि इस समय में वो किस प्रकार से बॉडियों के साथ में समय रहते हैं। कोई लकड़ी देने वाला है, कोई उसमें आग जलाने वाला है, कोई उसमें कई प्रकार के यहाँ पर काम होते हैं। पूरी 24 घंटे तक ड्यूटी अपनी कर रहे हैं और लाशें भी 24 घंटे लगातार आ रही हैं। जिस प्रकार के सरकार के आंकड़े हैं वो ना के बराबर हैं, और शमशान घाट के जो आंकड़े हैं वो बहुत बड़े हैं और एक भयभीत करने वाले हैं। पर लेकिन हमें भयभीत नहीं होना है। इसी प्रकार को लेकर यहाँ पर हमारे साथ में शिवसेना के हरियाणा प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ ऋतुराज मौजूद हैं, जो कि लोगों के भय को खत्म कर रहे हैं। वो लोग इस बीच में आके शमशान के जितनी भी भूमि हैं उन पर सही पर जाकर उन लोगों का सहयोग करते हैं। किस किस प्रकार से सहयोग करते हैं आज हम उनसे रूबरू इस चीज़ को जानेंगे। काफ़ी पत्राचार अखबारों में भी इंग्लिश हिंदी सब में उनका आ रहा है, आप लोग पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे। हम भी आज ऋतुराज से इस रूबरू इस बात को करने आए हैं कि ये कितना सही है, कितना आप कितना कैसे कर पा रहे हैं, ये कैसे मैनेज करते हैं सारी चीज़ें, कितना समय देते हैं, क्या इससे आपको क्या लाभ होने वाला है, ये सारी चीज़ें हम उनसे डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ में शिवसेना प्रदेश प्रवक्ता ऋतुराज मौजूद हैं। ऋतुराज जी, आपका स्वागत है नव समाचार में। धन्यवाद। ऋतुराज जी, आप देख रहे हैं जिस प्रकार के आंकड़े पूरी सरकार के जो चल रहे हैं, तो इसको लेके आप क्या कहते हैं? सरकार कुछ आंकड़े कुछ दिखा रही है और आप तो लगातार 20 दिन से यही एक काम कर रहे हैं पूरे गुड़गांव के अंदर, और फिर आपके अनुसार आंकड़े क्या हैं? देखिए, आंकड़ों का जो खेल है वो तो मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि आंकड़ों का खेल नहीं खेलना। हाँ। तो मैं आंकड़ों पे इतना ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि जो आंकड़े एक्चुअल जो गवर्नमेंट दिखा रही है उससे मैं 10 गुना ज़्यादा आंकड़े गुड़गांव के अंदर एक्चुअल डेथ के हैं। सरकार क्यों नहीं दिखा रही, क्या चीज़ छुपाना चाह रही है, वो सरकार बता सकती है। इस बारे में मैं तो कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है। ऋतुराज जी, आप यहाँ 20 दिन से किस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं जी? आपके दिमाग में आया कहाँ से कि मुझे लोगों के बीच में जाके मदद करना चाहिए? देखिए, पहले हम स्टार्टिंग से काफ़ी सालों से ये चीज़ें करते आ रहे हैं कि कुछ अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ होती हैं या कुछ लोग होते हैं गरीब परिवार, क्योंकि माइग्रेंट फैमिलीज़ गुड़गांव में ज़्यादा हैं, तो उनको कहते हैं ना क्रिमिनेशन में दिक्कत आती है, तो हम उनकी पहले से मदद करते आए हैं। लेकिन जब ये पेंडेमिक आया और जब हमने देखा कि शमशान घाटों में जो लोग जा रहे हैं उनको दिक्कत आ रही है, क्योंकि रामबाग नियर बाई एक शमशान घाट गुड़गांव का मेन पड़ता था, तो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा था। फिर CGM मैम से बात हुई और वहाँ से हमने डिस्कशन करके ठीक है इस चीज़ के लिए निकले। उससे पहले ही हमने ये डिसाइड कर लिया कि चलिए कहते हैं ना कि लोगों को वक्त पे ऑक्सीजन, दवाइयाँ नहीं मिल रही, बेड नहीं मिल रहे, लेकिन कम से कम उनकी मौत के बाद एक सम्मानजनक उनको अंत्येष्टि मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो उसी प्रयास में हम लगे हुए हैं। ऋतुराज जी, आप जिस प्रकार से अभी अपनी वेशभूषा में हैं, आपको क्या PPE किट नहीं पहननी चाहिए थी? आपको पहनना चाहिए, आप ये काम कर रहे हैं, आपको भय नहीं लगता इस चीज़ से? देखिए, PPE किट पहनते हैं जब कोविड बॉडी हमें पिकअप करनी होती है कहीं से, या कहते हैं ना उसका क्रिमिनेशन करवाना होता है, उस वक्त PPE किट पहनते हैं। लेकिन 24 आवर्स PPE किट पहनना ना पॉसिबल नहीं है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने क्रिमिनेशन किया है, तो उसमें क्या है ना कि PPE किट हमने पहनी, PPE किट पहनने के बाद में एक बॉडी क्रिमिनेट करवाने के बाद में हम वो PPE किट उतार देते हैं, और उसके बाद में हम कहते हैं ना नॉर्मली अपने जो रहते हैं जिस तरीके से वैसे। तो PPE किट भी प्लास्टिक की होती है, उसको आप पहनकर आग के पास भी नहीं जा सकते हो, ये भी एक होता होगा? नहीं, एक तो क्या है कि एयर जो सर्कुलेशन है वो नहीं होता, तो हीट गर्मी का टाइम वैसे है, टेम्परेचर काफ़ी है। जो यहाँ कहते हैं ना कि निगम के कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको भी मैं सैल्यूट करूँगा, और जो कहते हैं ना कि शमशान घाट के जो कर्मचारी हैं उनको भी मैं सैल्यूट करूँगा कि इतनी गर्मी में, इतनी कहते हैं ना शमशान में कहते हैं जहाँ पे 10-20 बॉडी चल रही है उनकी हीट अलग से होती है, तो इतनी दिक्कतों में भी वो काम कर रहे हैं। जबकि कहते हैं ना कोविड का डर भी है और सुविधाओं का भी कहते हैं ना कि टोटा होता है, फिर भी वो काम कर रहे हैं, तो हैट्स ऑफ।
तो हेड्स ऑफ तो आपको भी बनता है, आपके साथियों को भी बनता है, आप जिस प्रकार से काम कर रहे हैं। अच्छा, इसमें ऐसे भी कुछ लोग आपने देखे 20 दिन के अंदर में जो जिनके पास में पैसा नहीं है और डेड बॉडी है और वो यहाँ पर आए हैं देने के लिए, उनकी आपने किस प्रकार से मदद की? देखिए, इसमें क्या है कि हमारे पास में बहुत सारे लोग आते हैं। हम एम्बुलेंस की जो सर्विस है, हमारी जो शव वाहन है, ठीक है, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाते हैं। बहुत सारे कभी बीच में जैसे एम्बुलेंस के पैसे काफ़ी ज़्यादा मांगे गए थे, अभी फ़िलहाल तो सरकार ने तय कर दिए हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि बहुत सारे माइग्रेंट फैमिलीज़ हैं, उनके पास उतना पैसा भी नहीं होता है, या जो हॉस्पिटल में है उनको पहले ही ऑलरेडी वो खाली हो चुके होते हैं, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो एम्बुलेंस है वो प्रोवाइड कर रहे हैं पिछले 20 दिन से। उसके बाद में अगर क्रिमिनेशन के लिए पैसा नहीं होता है तो क्रिमिनेशन हम कुछ जो फंड्स हैं हम अपने जो साथ के लोग हैं वो इकट्ठा करके फिर करते हैं। कुछ जो शमशान घाट के पंडित जी हैं, जो देवदत्त जी हैं, वो भी काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं। कुछ जो क्रिमिनेशन है उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएं। कुछ क्रिमिनेशन जो है वो रवि कालरा जी की अर्थ से वीर फाउंडेशन है, उनकी तरफ से फंडिंग हुई है। तो इस तरीके से करके हम मैनेज कर लेते हैं कि कहीं ना कहीं से इधर उधर से करके कहते हैं ना उनकी हम मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से क्या है, सरकार की तरफ से क्या आपको सपोर्ट मिल रहा है, क्या कर रहे हैं आप सरकार की तरफ से? देखिए, सरकार की तरफ से अभी हम कोई सपोर्ट नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ सपोर्ट निगम ने जो टीम है, ठीक है, कोविड के लिए वो लगा रखी है, उन सभी का वैक्सीनेशन हुआ है और जो निगम के एम्प्लॉई हैं वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। वो कोविड शमशान घाट पर जितने भी लोग यहाँ पर कार्यरत हैं, तो क्या उन लोगों को सरकार ने वैक्सीन लगाई है? नगर निगम के लोगों ने, जो निगम के कर्मचारी हैं उनको वैक्सीन लगी। निगम अपने कर्मचारियों को लगा सकता है, पर लेकिन यहाँ पर जो प्राइवेट लोग काम कर रहे हैं उनकी क्या सुख सुविधा सरकार ने, प्रशासन ने दी, उनको वैक्सीन लगाया है क्या? नहीं, अभी उनके किसी की भी वैक्सीनेशन नहीं हुई है। कल मैंने सीजीएम मैम को इस बारे में इन्फॉर्म भी किया है कि जो जितने भी शमशान घाट है, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि काफ़ी सारी जो डेथ है वो घरों पे हो रही है, लोग होम आइसोलेशन में है या किसी का टेस्ट ही नहीं हुआ, सांस की उसको दिक्कत आ रही है और उसकी डेथ हो जाती है, तो उन लोगों को यही नहीं पता कि वो कोविड की वजह से मरा है या नहीं मरा। तो ऐसे सिचुएशन में भी क्या है कि बॉडीज़ आती हैं, उनके अभी क्रिमिनेशन होता है, उनमें कई बार क्या है कि पीपी किट भी इस्तेमाल नहीं होती। तो ऐसे में क्या है कि जो शमशान के जो कर्मचारी हैं उनका वैक्सीनेशन फ़िलहाल ज़रूरी है और प्रशासन तक ये बात कल पहुंचाई गई है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। नहीं, लोग बाग भयभीत भी हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर। आप ऋतुराज जी देख रहे होंगे पूरे देश के अंदर हर चीज़ की किल्लत है, ऑक्सीजन को लेकर उसको, तो लोग बाग भयभीत हो रहे हैं ये बीमारी से, तो आप उनके लिए क्या कहते हो? देखिए, भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। हर एक चीज़ को कहता ना कि लड़ना सीखना होता है। हम तो कहते ना कि भारतीय हैं, हर एक सिचुएशन से हम लड़ते आए हैं। तो मेरा मानना ये है कि हाँ, सुविधाओं की कमी है, सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी है, केंद्र सरकार की कहें, राज्य सरकारों की कहें। इनमें क्या है कि ऑक्सीजन जो अवेलेबिलिटी है, जैसे आज गुड़गांव के अंदर किसी भी प्लांट में ऑक्सीजन नहीं है, लोग दर दर भटक रहे हैं। मेरे पास सुबह से तकरीबन 20 कॉल आ चुके हैं कि ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी। टोकन का सिस्टम किया गया है, अब 90 टोकन दिन के दिए जा रहे हैं। 42 टोकन सेक्टर 42 या 32 जा करके कहता ना कि एक मरीज का परिजन वो टोकन लेके आएगा, उसके बाद में 140 रुपये वो टोल दे करके मानेसर वहाँ लाइन में लगेगा और तब उसको ऑक्सीजन मुहैया होगी। तो कहीं ना कहीं ये सरकार को सोचने की ज़रूरत है। बाकी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रिकॉशनरी जो कहते हैं ना कि जो गाइडलाइंस हैं उन्हें फॉलो एक तरह से ऐसे लगा कि सरकार के जितने भी नियम हैं वो जनता को और परेशान करने के और उनको टेंशन देने का काम कर रहा है। क्या कहते हैं इसको लेके? देखिए, जो गाइडलाइंस कोविड के लिए बनाई गई है, जैसे मास्क हो गया, सैनिटाइजेशन हो गया, सोशल डिस्टेंसिंग होगी, ठीक है, उसका पालन करना ज़रूरी है। लेकिन उसके बाद में जो नियम बनाए, टोकन सिस्टम बताया, अब आप मान लीजिए किसी का अगर लेवल अचानक से डाउन हो गया, क्या वो टोकन लेने जाएगा पहले? हाँ, मैंने आपसे कही कि वो टोकन सिस्टम में अगर फंस गया तो उसको मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दिया, जो लोग पढ़े लिखे हैं वो तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन गुड़गांव जैसे शहर में कहता ना कि जो माइग्रेंट फैमिलीज बहुत हैं और क्योंकि ये अब स्प्रेड हो चुका है, हर एक कहता ना कि कम्युनिटी स्प्रेड है, तो जो निचले तबके के लोग हैं उनमें भी स्प्रेड हो चुका है। अब वो तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाएंगे, उनका कोई हाउस नंबर नहीं है, वो कहता ना कि 20-20, 25-25 जो रूम्स बने हैं उनमें रह रहे हैं। तो इस सिचुएशन में कहता ना कि सरकार क्या करेगी, ये सोचने की चीज़ है। और वो नियम कहीं ना कहीं कहता ना कि दिक्कत दे रहे हैं। तो सरकार को सोचना चाहिए कि किस तरीके से कहते हैं ना कि जैसे बिजनेस के बारे में बात करी गई थी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो उसी हिसाब से कहते हैं ना कि पेंडेमिक के टाइम पे ज़्यादा ईज होने की ज़रूरत थी, लेकिन कहीं ना कहीं नाकामी साबित हो रही है सरकार की। पर लेकिन सरकार अपने प्रतिदिन कह रही है कि हम रोज इस कर रहे हैं, गृह मंत्री ने कहा हम पैरामिलिट्री फोर्स भी लगा रहे हैं, ये भी करेंगे वो भी करेंगे, टोकन सिस्टम, इतना प्लांट लगाने वाले हैं, जगह जगह प्लांट की बात कर रहे हैं। तो प्लांट कब लगेंगे, 2-4 साल में या फिर आजकल रात रात में लग जाएंगे?
देखिए वो तो सरकार बता सकती है कि क्योंकि जब अप्रैल नहीं, में आपको लगता है कि प्लांट क्या एक दिन में लग जाता होगा? नहीं नहीं, एक दिन में प्लांट नहीं लगता है। प्लांट लगने में भी कहता है कि कम से कम भी नहीं तो 25-30 से 45 दिन का टाइम लग जाता है। मतलब जो वर्तमान की समस्या है, जो परेशानियां हैं, उससे निपटने के लिए सरकार के पास कोई प्लान है? नहीं नहीं, देखिए प्लान नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ कि अप्रैल मई के अंदर जब लास्ट ईयर आया, ठीक है, और जो कहता ना पीएम फंड से पैसा रिलीज हुआ था हर एक स्टेट को, हर एक स्टेट को किसी जैसे हरियाणा, दिल्ली को 8 हुए थे, दिल्ली के अंदर एक प्लांट बना था। तो कहता ना कि जो केंद्र सरकार ने या कहता ना कोर्ट ने या राज्य सरकारों ने कहता ना बहुत सवाल करे हरियाणा के अंदर कितने प्लांट अलॉट हुए थे, वो पूछने की जरूरत है। हरियाणा के अंदर जितने प्लांट अलॉट हुए थे उसके अंदर मेरे हिसाब से पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री जी ने एक प्लांट का उद्घाटन किया है अंबाला के अंदर। इसके अलावा अभी तक कोई प्लांट नहीं बना। तो सोचने की ये है कि एक साल से सरकारें कर क्या रही थी। जो टेंडर निकला था उसको टेंडर को निकालने में 6 महीने लगा दिए इन्होंने, और उसके बाद में कहता ना कि 6 महीने से अभी वो काम चल ही रहा है। और आज जाकर के कहता ना कि हरियाणा के अंदर एक ऑक्सीजन प्लांट हुआ है। अब कहते हैं कि उसकी खुशियां मनाई जा रही है।